नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ केवल तीर नहीं, शब्द भी टकराते हैं। दुर्योधन जो सब कुछ पाने के लिए तैयार था, आज उसके शब्दों में छुपा है डर और एक आंखों से दूर होती चीज। आइए श्री डिवाइन टेल्स के इस अध्याय में समझते हैं ये श्लोक कहते क्या है और ये व्यक्ति सोच क्या रहा है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कैसे दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना को देखकर अपनी चिंता छुपाते हुए वार्तालाप शुरू किया। अब वह केवल युद्ध का व्यूह रचना नहीं गिन रहा, वह एक एक नाम लेकर गुरु द्रोणाचार्य के मन को भटकाना चाहता है। वह उनके मन में भाव भरना चाहता है कि पांडवों के साथ जितने महारथी है वह सब गुरु द्रोण के अपने हैं। अब श्लोक 4 को पढ़ते हैं। अत्र सुरा महेश्वास भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानि विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इसका अर्थ है, हे आचार्य, यहाँ कई महान योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी है, जैसे युयुधानि, विराट और द्रुपद। ये सभी महारथी है। संक्षिप्त में जानने की कोशिश करें तो दुर्योधन श्लोक में सबसे पहले कहता है अर्जुन और भीम के समान योद्धा। इसका सीधा तात्पर्य है गुरुदेव, यह सेना कमजोर नहीं है, और फिर एक एक करके नाम लेकर बताता है। दुर्योधन ने सबसे पहला नाम युयुधानि का लिया, जिन्हें हम सत्यकी कहते हैं। श्री कृष्ण के परम शिष्य और यादवों के महान योद्धा थे ये। और क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का पूरा नाम? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और भगवान श्री कृष्ण का नाम पूरा मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम विराट का लिया। विराट मत्स्य देश के राजा थे। पांडवों को अपने अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपने राज्य में छुपा कर रखा था। इस युद्ध में विराट का समर्थन पांडवों के लिए अमूल्य था। आज के जमाने में हम कहते हैं ना, इनवैल्यूएबल फ्रेंडशिप। अब जानते हैं द्रुपद के बारे में। इनका जिक्र हमने पिछले श्लोक में भी किया था। राजा द्रुपद के पुत्र है धृष्टद्युम्न और पुत्री है द्रौपदी, जिनके कारण यह महायुद्ध भड़का था। इन नामों को गिनकर दुर्योधन जैसे कह रहा हो, देखिए आचार्य, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ना ही कोई आपके शत्रु है, बल्कि आपके जानने वाले हैं। अब बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। दृष्टकेतु चेकितान काशी राजच्च वीरवान पुर्जी कुंती भोज शैवच्य नरपुंड गवाह। इस श्लोक का अर्थ है, इस सेना में वीर योद्धा जैसे दृष्टकेतु, चेकितान, बलशाली काशीराज, पुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ नर सैभ्य भी है। आइए दुर्योधन की बातों को गहराई से समझते हैं। दुर्योधन अब और भी गहराई में जाता है। जिन नामों को कोई अन्य राजा शायद न गिने, उन्हें वह जोर देकर प्रस्तुत करता है। दृष्टकेतु छेदिराज के पुत्र है, बहादुर और धर्मनिष्ठ, पांडवों के सच्चे समर्थक। चेकितान यादव वंश के श्रेष्ठ योद्धा, श्री कृष्ण के सज्जनों में से युद्ध कला में निपुण। काशीराज काशी के राजा, अत्यंत पराक्रमी और बहादुर, शास्त्रों में सिद्धहस्त। पुरजित और कुंती भोज, ये दोनों पांडवों की माता कुंती के संबंधी है। माता कुंती का मायका इन्हीं राजाओं के राज्य में था। इनका प्रेम पांडवों के प्रति अटल है। सैभ्य एक वृद्ध लेकिन अनुभवी और निडर राजा, जिन्होंने अपने अनुभव और नीति से कई युद्धों में विजय पाई। इन सभी नामों को एक साथ गिनकर दुर्योधन अब गुरु द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। यह उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि अब उनके सामने उनके अपने खड़े हैं। ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी। दुर्योधन मन का युद्ध कर रहा था। वो शब्दों से मन को हथियार बना रहा था। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ खड़ा है दुर्योधन, अहंकार और डर का मेल, और दूसरी तरफ बैठे हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिनका मन अब 2 टुकड़ों में बंटने लगा है। एक तरफ उनका कर्तव्य है राज्य के प्रति, और दूसरी तरफ उनके अपने शिष्य, उनके अपने मित्र, उनकी आत्मा पांडवों की तरफ खींच रही है। क्या यह संभव है कि दुर्योधन जानबूझकर ये नाम गिन रहा है? क्या वह गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के विरुद्ध मोड़ना चाहता है? जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ेंगे, दुर्योधन की बातें और भी तीखी होंगी। वह केवल शत्रु के नाम नहीं गिन रहा है, वह
युद्ध को मानसिक रूप से जीतना चाहता है, युद्ध के शुरू होने से पहले ही। क्या वह सफल होगा? क्या गुरु द्रोण विचलित होंगे? जानिए अगले श्लोक में श्री डिवाइन टेल्स पर, जहाँ शब्द नहीं श्री कृष्ण बोलते हैं। और अब जानते हैं श्री कृष्ण का पूरा नाम। श्री कृष्ण का पूरा नाम है कृष्ण वासुदेव यादव।